बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। तो अगर आप ये संकल्प कर ले और ये तय कर ले कि भाई हमें गरीबी और ये गुलामी की जिंदगी खत्म करनी है, स्वाभिमान का जीवन जीना है, तो जैसा मैंने कहा कि देश में संविधान है और सबको बराबरी के अधिकार है। अगर हमारे बड़े जो है ये तय कर ले कि भाई देखो बहुत दिन हो गए मैं जीते हुए, हमने तो पता नहीं मजदूरी करके हाल ही रहकर किस तरह से अपने जीवन यापन किया, हमारे बच्चे इस काम को ना करें, हमारे बच्चे आने वाले समय में वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, IAS बने, IPS बने, तो पढ़ाई इसका बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है। मगर ये सरकारें नहीं देंगी, ये सरकार इसलिए नहीं देंगी अगर आप पढ़ लिख लोगे तो फिर आपको जो है, आप अगर नौकरी भी नहीं मिलेगी तो कोई अपना बिजनेस कर लोगे, और बिजनेस करोगे तो पैसे कमाओगे तो फिर आप अमीर हो जाओगे, अमीर हो जाओगे तो फिर आप इनकी गुलामी नहीं करोगे। तो ये हम लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करके रखना चाहते हैं, पैसों में कि ये कमजोर रहे। अच्छा, अगर इस पर दीपक में अच्छे पैसे होते तो क्या बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाता अपनी माँ का? आप बताओ, खुद ही सोच के देखो कितने लोग हैं हमारे जो अच्छा इलाज ना मिलने के कारण मरते हैं, और कितने लोग ऐसे हमारे जो तमाम तरह की सुविधाएं और समय पे इलाज ना करने मिलने के कारण मर जाते हैं। तो ये पैसा हमारी जिंदगी में इतना बड़ा वो बन गया है कि इस कमी से हमारे लोग मर रहे हैं, ठीक है। किसी पे बेचारे पे उधार नहीं चुकता होता तो सुसाइड कर लेता है, कोई किसानी का काम कर रहा है तो नहीं पैसे चुका पाता लोन, तो वो क्या नाम सुसाइड कर लेता है। मैंने जो बात आपको कही, आज मेरी बात को आप याद रखना आज, कि ये जो गरीबी है ना, गरीबी और ये गुलामी, ये गरीबी और गुलामी दोनों कट जाएंगी अगर आप समाज के लोग तय कर लो कि भाई हमें काट दी। मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि भाई समाज के बुद्धिजीवी और पुराने लोग बैठे हुए, आज ये बात कहनी चाहिए कि हमारे समाज के लोग तय करें कि कब तक हम इस देश में ऐसे ही गुलामों जैसा, कमजोरों जैसा, ये जो जीवन नहीं है, ये कोई जीवन नहीं। मतलब स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग, भूखे पेट रहकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? आपको नहीं लगता कि सारी सुविधा हमारे पास में जो सारे अमीरों के पास है? क्या हमारा अधिकार नहीं है देश की सारे उस पर जो चीजें सबको मिली हुई है? बाबा साहब संविधान सब चीजें देता है, हमारे लोगों ने सब नहीं किया। देखो ये भीम आर्मी के जो लोग हैं ना, ये हमारे ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और एक हमारे भीम आर्मी के कोई नेता होंगे तमाम यहाँ। ये पिछले 5-6 साल में जितनी लड़ाई हमारी समझ में आई थी ना, हमने यही लड़ाई जो है अपने लोग समझाने का काम किया, और धीरे धीरे वो लोग समझ रहे हैं इस लड़ाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ, देखो मैं तो आपका खून हूँ, आप तमाम लोग जानते हैं, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, ना कभी आपको कमजोर होने दिया। चाहे वो सब्बीरपुर का मामला हो, गढ़कोली का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे मैंने 16-16 महीने जेलें काटी, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे झेले, कुछ नहीं आज तक आज शिकायत करी। लेकिन देखो वो सब चीजें बाद की बात, लेकिन ये जो गुलामी का जो जीवन है, गरीबी का, इससे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ ये जीवन खत्म हो हमारे लोगों का, और इसमें जो है अगर आप हमारी मदद करेंगे, आप बढ़े हैं, आप तो बढ़े, आप ऐसा मत करो। आप देखो भावुक ना, भावुक होकर काम नहीं चलेगा, ये लड़ाई हमें लड़नी है। बाबा साहब हमें बहुत कुछ देख गए, सतगुरु रविदास जी महाराज, ऐसा मत करो, बैठ जाओ आप। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, देखो मैं आपका खून होने के नाते, आपका अपना होने के नाते, ये सारी लड़ाई जो है ना, ये गरीबी जड़ से काट देंगे और आप लोग साथ दोगे। देखो जो गरीब है वही तो जानता है ना कि किस तरह की परेशानियां हैं। अमीर को पता तुम्हारे घर में क्या परेशानी? अच्छा बताओ, खुद ही सोचो। जिसने आपका घर नहीं देखा उसे क्या पता आपको क्या परेशानी है? हमें नहीं पता कि हमारे लोग जो है अपने बच्चे के चप्पलों के लिए, जो है उसके जूतों के लिए खुद जो टूटी चप्पलें पहन के घूमते हैं। देखो मैं गरीब परिवार से आया हूँ, गरीब परिवार में जन्मा हूँ। मेरे फादर प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो ये लड़ाई जो है ना, समाज को इससे मुक्ति दिलाओ। और फिर ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए, हमने ये सारा जीवन इसी पे लगा दिया, भाई हमें अपने समाज को मजबूत करना। ये जो गरीब समाज जिसको बना दिया है, बहुजन समाज जिसको कहते हैं, SC, ST, OBC के जो लोग हैं, और इस लड़ाई को माइनॉरिटी के लोग हैं, हम इसको लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं अगर आप लोग सच्चे मन से कहें ना कि भाई हम साथ देंगे तेरा, तो मैं लिख के देता हूं कि 10 साल में गरीबी जो है ना जड़ से काट दूंगा। नहीं काट पाए तो 10 साल, मेरी उम्र ऐसा नहीं 100 साल की हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा कान पकड़ लेना आप लोगों के, 10 साल में काट दूंगा ये गरीबी का जीवन अपने लोगों का। मेरी बात को आज नोट कर लो, लिख लो इस बात को। आप लोग मेरा साथ दो, ईमानदारी से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 साल में इस गरीबी को काट के हर घर को जो है वो एहसास करा दूंगा जो अमीरों को होता है। लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। आप बताओ साथ दोगे नहीं दोगे, या फिर ये गरीबी का जीवन ही जीते रहोगे? ऐसा जीवन पसंद है क्या दूसरे गुलामी वाला? बताओ बाबू जी, क्या ये अधिकार है हमारा ये जीवन जीना? हमें अच्छा जीवन नहीं जीना चाहिए? अच्छा जीवन जीना चाहिए।
और सब अच्छा जीवन तो सभी कहते हैं जी कभी जाते हैं मच्छी हम उसका कपड़ा हम हमारा तो हम अपना मतलब काटते हैं अब सब लोग जैसा घंटी दे जाना हमने तो आपका साथ दिया हर घर से चंदा पटला करके आप बहुत हमने आपकी परेशानी देख तो हमने बहुत कोशिश करी अगर हम इनके साथ देंगे अगर आगे आपको भरोसा है नहीं भरोसा है बताओ भरोसा है हमारी लड़ाई मैंने कभी 16 अच्छा पूरी ईमानदारी से बताओ कभी मैंने किसी 16 महीने सिर झुका के चला भाई लाठी बजती रही आपके फिर नहीं करा जीता सर उन दोनों जिसे मौत की परवाह नहीं है उसे किसी की परवाह होगी आप बताओ तो सही हमने जिम्मेदारी कर दिया आप झुके नहीं हो लाठी बजती आप झुके नहीं हो हम आपका साथ देंगे हक देखो मेरी बात सुनो कब तक जिएंगे हमारे को गरीब तो बताओ हमारी मजबूरी है हम पाँच व्यक्ति हैं बच्चे बच्चे हैं लड़के भी किसी की गुलामी करते हैं नहीं हमारा कोई अधिकार थोड़ा गुलामी करने का हम यहाँ स्वतंत्र पैदा हुए हैं गरीब भी है या गरीब भी बहुत कुछ है। ये मैं क्या कह रहा आप भरोसा करो देखो सद्गुरु रविदास जी महाराज को जो है वो करते हुए हम सब लोग मानने वाले लोग हैं उनको 10 साल में जो है ना इसे जड़ से काट देंगे हम लोग 15 साल तक रही हुआ इनके बलबूते रही 15 साल तक और इनकी नजर खाई जी वो देखो उन्होंने जितना करना था कर दिया आप अच्छा बताओ बाप अगर जो करता सुनो पहले मेरी बात को सुनो बाप जो कर जाता बेटे का काम उसको आगे बढ़ाना होता है या पीछे हटाना होता है बताओ वो भी हमारे बड़े थे उन्होंने जो करना था कर दिया उन्होंने करा क्या अजी जो भी करा मैं बताया ऐसे ऐसे विधायक बनाए और जो हमारे बचने के लिए बिकता वो बिकता किसी पर धान की मिन्नत करवाया किसी की करवा ऐसे तो विधायक थे और मायावती की है जिस पर 2 बीघे 4 बीघे जमीन थी इन्होंने शिकायत करी हम बेचने पड़ रहे हम वो नहीं कर सकते उसको वोट दे साथ देने की बात है उसको वोट दे मायावती को वोट दे मजबूर हम देखो मेरी बात तो सुनो बैठ जाओ आप सिर्फ काम देखो घर में आपके 2 पूत हैं जो अच्छा काम करेगा ना उसका साथ जी समझे जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहेगा बहुत गौर से सुनो मेरी बात को देखो बेटे चारों होते हैं अगर किसी के 4 बेटे चारों प्यारे होते हैं जो सच्ची सेवा करेगा जो आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा आपकी लड़ाई लड़ेगा जो आपके घर को अपना घर मान के आपके दुख सुख में 24 घंटे जान की परवाह ना करे खड़ा रहेगा आप उसका साथ दियो जो गलत होगा उसका मत दियो समझे नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ मैंने पूरी ईमानदार से बताओ मुझे तो नहीं पता मैं आपसे पहले मैंने वोट तो नहीं मांगी आपसे कभी ईमानदार से बताओ नहीं कभी मैंने आपको ये बताया भाई नहीं वो तो कुछ और कह रहे हैं हम इसका अपनी ईमानदारी से वोट देंगे वोट भी देंगे 10 साल 20 साल है कि उसे देखो हमारे ही हमने तो बेच दिया वापस भाई हमने तो बेच दिया छोटो देखो मेरी बात को मेरा कहना काम किसी को पूरा कहना नहीं है पहले मेरा काम किसी को पूरा कहना नहीं है देखो अगर मेरी बात सुनो अगर हम समाज के हैं ना हमारा काम किसी को पूरा कहना नहीं सुनो चुप ठीक है मैंने क्या कहा आप मुझे सबको तो बरतने का तो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा भाई आप ये बताओ अगर आपके 4 बेटे हैं 2 बेटे हैं तो दोनों को अजमाओगे नहीं अजमाओगे ठीक है मैं तो आपका वो खून हूँ जो गर्दन कटवा लेगा लेकिन झुकने नहीं देगा ठीक है आप जानते हैं मुझे मैंने कभी परवाह नहीं करी कभी किसी चीज की परवाह लोग सबकी कोड़ी भरते फिरते मैंने कभी परवाह नहीं करी किसी चीज की और अभी तो मेरा समय शुरू भी नहीं हुआ मैंने अभी कुछ नहीं किया समाज के लिए अभी आप देखते जाओ अगर 10 साल जिया ना तो ये यही धरती होगी अगर जिया तो आज नोट करवा रहा हूँ इसी धरती पे बताना यही हाल है क्या ये जो अब आज 10 साल पहले 10 साल में युग नहीं बदलते हैं लेकिन 10 साल अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा क्या होगा ये मैं गरीबत नहीं देख सकता अपने लोगों पे कोई वो है जिंदगी है अरे हमारा आदमी जो है क्या है आपके पास बताओ कितनी मोटरसाइकिल कितनी गाड़ियां आपके पास बताओ क्या आपके पास यहाँ गांव में एक घर में एसी नहीं होगा किसी गरीब के यहाँ बिजली के बिल पे जो है यहाँ रोज वो कटते होंगे क्या हम नहीं जानते हमारे के हालात क्या कहाँ से बिजली के पैसे वो भरते हैं हमने खुद देखा शादी के खर्चे जो है ना वो लड़की की शादी को उधार लेते हैं और 10 साल तारते हैं उसे
ठीक है नहीं, और घर का सामान बिक जाता है। ये गरीबी कोई हम पे कोई थोप थोड़े रखी, हम इसे काट देंगे, हम गारंटी ले रहे हैं इस बात की। हमें पता ना कैसे कटेगी, लोगों की नियत ही नहीं थी। पैसे वाला होना अलग बात है, लेकिन उस पैसे को किसी को देना वो एक अलग बात। बहुत है पैसे वाले, आपके यहाँ कितने मंदिर का चंदा नहीं देखा आपने, कैसे इकट्ठा होता है हमारे यहाँ। 10-10 बार जाता है घर, तब जा कहता आदमी कि हाँ मैं तो उस दिन दे दूंगा जयंती वाले दिन, क्या हमें पता नहीं है। ठीक है नहीं, 10-10 बार जाता है तब कहता जयंती वाले दिन दूंगा, ये नहीं पता काम इक्कड़ से लगा। मेरा कहना यह है पैसे वाले सब हो सकते हैं, लेकिन वो पैसा किसी गरीब के लिए देना, यूज करना बहुत बड़ी बात है। अरे मेरे ऊपर तो एहसान है आपका कि वो मुझे जेल में निपटा देते, आप लोगों ने मुझे सारी मदद करके आंदोलन करके मुझे बचाया, तो मैं क्यों आपको नहीं मैं वो करूँगा। मैं ही मर जाता तभी क्या कर लेता आपके लिए, बताना। ठीक है ना, जो आपने मुझे दिया, मुझे आपकी वजह से सम्मान है। जहाँ जहाँ खड़ा हो जाता हूँ ना, लाखों लोग आते हैं देखने के लिए, पूछने के लिए भाई बताओ कौन है। और आपसे पहचान मिली कि जहाँ जिस आंदोलन में जाता हूँ उसमें सफल करके आता हूँ। अभी गुरुघर तोड़ दिया दिल्ली में, सबको पता होगा, इतने लोग गए थे कि दिल्ली हिल गई थी पूरी। तो ये आपके दम पे ही तो है। मैं कौन सा चीज रईस का बेटा हूँ। जैसे आपने काम किया, हम भी जो जानते आपके साथ हैं। चंद्रशेखर की जय। तेरी में बात थोड़ी देर में हाँ ठीक है। क्योंकि आप दिल छोटा ना करें, आप दिल बड़ा रखें। ना ना ना, आपका खून ईमानदार है, आप चिंता ना करें, आप बेफिक्र रहें। अभी आप इसे उसमें नहीं, आप ठीक हो जाओ पहले। देखो आपको याद होगा ना, जो सहारनपुर के लोग एक बार वो ट्रेली पलट गई थी सहजवे वाली जी। पूरी ईमानदार है, जो लोग सहजवे के आसपास के जहाँ के हैं, ट्रेली पलट गई थी और 10-11 लोग मरे थे पहले दिन में। और पूरी ईमानदार से बताओ कौन उनके लिए जो है सारी व्यवस्था के लिए खड़ा था। एक नहीं मरने दिया मैंने उसके बाद, और मैंने नहीं, ये समाज ने नहीं मरने दिया। हम सब लोग बैठे रहे और सारा इलाज करवाया, और वो सहजे वाले गवाह, एक किसी को घर से पैसे लगा लेते, किसी को नहीं उसके बाद मरने दिया। जो मौके मर गए थे मर गए। देखो जो मेरे अंदर हिम्मत है ना, मैं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे ताकत दोगे ना, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये तो कह रहा, देखो अभी जो ताकत दी ना आपने मुझे, वो ताकत ये है कि आप मेरे साथ खड़े हो, इसी ताकत से डरती है सरकार। लेकिन जिस दिन आप मुझे ताकत वो भी दे दोगे ना, कलम वाली, फिर मैं बताऊंगा कि उसके लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी आगे, समझ रहे हो। और जब तक मेरे हाथ में ताकत नहीं, मैं अच्छा बताओ मैं किसका भला कर सकता हूँ। मैं आपका एक बच्चे को नौकरी नहीं दे सकता आज, मगर मैं देना चाहता हूँ कि हर घर में एक सरकारी नौकरी पहुंचे। बताओ आपके दिन नहीं बदलाएगा, बताओ पूरी ईमानदारी से। अगर आपके घर में सरकारी नौकरी आएगी, क्या बाबू जगजीवन राम ने घर से बुला के नहीं थी नौकरी? बताओ। अच्छा पुराने लोग बैठे हुए, रेलवे में 5 लाख नौकरी दी थी बाबूजी ने, लेकिन क्या ऐसे दे देते जब उनके पास कुछ नहीं? तो बताओ। अच्छा आप अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं। जिस दिन मेरे हाथ में कलम की ताकत होगी, मैं घर से बुलवा के नौकरी दूंगा। बताओ फिर क्यों नहीं बदलेगा आपका? हमारा तो जीवन आपकी साथ रहेगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो ये घर है मेरा, यहाँ मैं आ गया, मगर मैं ये चेहरे देख रहा ना। अरे हर आदमी, यहाँ पे बताओ कितने कोट पैंट वाले आदमी है यहाँ? क्या हमारे लोग कोट पैंट नहीं पहन सकते? अच्छी बात है। क्यों नहीं पहन सकते हमारे लोग कोट पैंट? क्या हम रोटी नहीं खाते? पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे लोग? तो ये जो गुलामी है ना, ये गुलामी कटेगी, आप देखते जाओ। और सतगुरु महाराज के आशीर्वाद, आप भी हैं हम भी हैं। आप तो सिर पे हाथ रख के रखो और हम देखो। आपके जिला पंचायत के चुनाव होने तो आपको अभी लग जाएगा पता कि चंद्रशेखर में कितना बैठेगा। ठीक है नहीं, अब ये आपकी जिम्मेदारी। देखो क्या कह रहे हैं वो। तो जानते हैं दिल है इसमें, दिल कमजोर नहीं, बहुत ताकतवर है। देखो जी, ये बिकाऊ खून नहीं है आपका, ये टिकाऊ खून। ये आपका टिकाऊ खून है, ये बिकाऊ खून नहीं है। जो बसपा वाली बात है ना, बसपा तो है जाने वाला कल, ये है आने वाला कल। इसका तो बचतर ही ये देखना चाहिए, जाने वाला कल पसंद है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका टिकाऊ खून है, बिकाऊ नहीं। ये नहीं से नहीं खरीद सकता कोई।
समझ रहे हैं, इसे खरीद नहीं सकता कोई। ठीक है, अगर खरीदना ये बिका होता तो बहुत पहले बिक जाता। नहीं वो तो ये आपका टिकाऊ है, ये तब तक टिकाऊ रहेगा जब तक जिएगा। और ये अकेला नहीं है, जितने लोग बैठे हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष जी बैठे हुए यार, तमाम लोग ये कनिष्ठ है दिल्ली से। और ये हिमांशु हमारे नेता है वहाँ से, दिल्ली से हिमांशु वाल्मीकि से। और ये तोड़ी है, तोड़ी गांव से हमारे ये। और ये आफ्ताब खड़ा हुआ पीछे, ये तमाम जो है ये लोग वहाँ से चल के आए। ये परिवार तो बना, ये कपिल बैठा हुआ है यहाँ, ये हरपाल वाल्मीकि जी है, ये गुलजार है छोटा भाई। ठीक है, यहाँ अभी जो है मुसलमान भी हैं, ये तेजपाल गुजर है, ये हमारा भाई तेजपाल। ठीक है, हमने सब लोग जोड़ लिए। अब हमारे लोगों